वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे पाकपतन की, जहां पे पसंद की शादी करना जुर्म बन गया है। जी हां, आरिफवाला में पसंद की शादी करने पर बेटी, दामाद और साबिक अहलिया पर गोलियां चला दी गई, जबकि फायरिंग के नतीजे में खातून जाँ बहक हो गई और जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए और रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मरने वाली खातून की शिनाख्त सकीना के नाम से हुई है। मजीद ये मामला किस तरह पेश आया और किसने कत्ल किया, तो मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे से जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, मलिक मोहम्मद यार पाकपतन से। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बताइएगा क्या सूरत है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, किस तरह यह वाकया पेश आया? जी वालेकुम सलाम। ये थाना सिटी आरफवाला के दूध में वाकया पेश आया है। तो इस पे जो FIR 1718/24 जो है ना वो चार्ज की गई है बुजुर्ग 302, 324 और 34 पे। ठीक है। इसमें ये है कि सकीना बीबी ने अपने साबका शौहर सलीम से 1.5 साल कबल तलाक ले ली थी और तलाक लेने के बाद उसने 59 ईबी के सलीम से ही दूसरी शादी कर ली थी। ठीक है। तो उसका जो साबका खामद है सलीम, वो 100 चक गादियां वाला थाईवाल का रशी था। ठीक है। तो उस जो सकीना बीबी है, इसने अपनी जो इसकी पहले खामद से 4 बेटे और 3 बेटियां थी। इसकी एक बेटी ईशा जो है, जो साबका शौहर है उससे इसकी 4 बेटे और 3 बेटियां थी। ठीक है। तो सकीना बीबी ने अपने भतीजे से, जो अपनी बेटी है ईशा जिसकी उम्र 18 साल है, उससे शादी कर दी थी। ओके। और उसके भतीजे का नाम फैसल है। तो ये कल ना आरफवाला जुडिशल मजिस्ट्रेट जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसकी कोर्ट में 164 के बयान देने के लिए आए थे। उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। दोनों मियां बीवी ने, उसकी वालदा ने शादी करवाई थी और जो मौजूदा शौहर उसने, दोनों ने मिलकर शादी करवाई थी। तो जब ये बयान देकर वापस अपने घर को जा रहे थे तो उस वक्त जो उसका साबका शौहर है सलीम और उसने अपने जो उसके साथी हैं नदीम वगैरह, उनके साथ जो है ना वो मोटरसाइकिल पे आया और इनको आगे से रोक लिया और रोक कर उसने ललकारा मारा कि आज हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपने हमारी बेटी की पसंद की शादी क्यों करवाई है। तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। तो फायर सीधा जो है ना वो सकीना बीबी के सर में लगा। जो सकीना बीबी है वो मौका पर जहां बहक हो गई और जो उसका दामाद है और जो उसकी बेटी है वो जख्मी हो गए। जख्मियों को उन्होंने फौरी तौर पर DHQ अस्पताल आरफवाला में मुंतकिल कर दिया है और जो पुलिस है वो मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। ताहाल अभी तक कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हो सका। ठीक है मलिक यार, कानूनी तौर पर देखा जाए जो उसके सकीना खातून है, उनके जो साबका शौहर हैं, उनकी जानिब से जो फायरिंग की गई है वो कानूनी तौर पर देखा जाए अगर उनकी राय इसमें शामिल नहीं थी बेटी की शादी करने में, तो उनको यह हक नहीं पहुंचता था कि वो फायरिंग करके उस खातून को नुकसान पहुंचाए कोई भी। तो उसको गिरफ्त में लाया गया है पुलिस की तरफ से कि नहीं अभी तक? जो पुलिस है वो मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है और जो FIR है वो दर्ज हो चुकी है। और कानूनी तौर पर अगर इसको देखा जाए तो वो उसमें जो है ना उसमें उसको नहीं रोक सकते क्योंकि लड़की बालिग है और लड़की ने शादी भी अपनी मर्जी से की है। क्योंकि अब उसका दूसरा खामद है वो उसका वली भी बन सकता है। तो कानूनी तौर पर देखा जाए तो दोनों पहले से शरई तौर पर भी और कानूनी तौर पर उसको रोका नहीं जा सकता क्योंकि उसकी वालदा भी साथ है और उसका दूसरा शौहर वो भी साथ है। और लड़की ने 164 के बयान जो है कोर्ट में दे दिए हैं कि ये शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। लड़की चूंकि बालिग है, कानूनी तौर पर उसका जो साबका शौहर है उसको नहीं रोक सकता। उसने अपनी तलाक की रंजिश की वजह से ये वाकया जो है ना वो किया है। ठीक है। अच्छा मलिक ये बताइएगा, जो बच्चे थे वो अपने साबका जो उसके बाप है उसके राब्ते में थे उनके साथ के नहीं? नहीं, बच्चे राब्ते में नहीं थे क्योंकि सकीना बीबी अपने इधर जो 159 ईबी आरफवाला के साथ ही गाँव है वहां पे आ गई थी। तो बच्चे उसके वालिद के राब्ते में नहीं थे। जो बच्ची है उसने अपनी मर्जी से शादी की है। ठीक है। तो अगर बच्चे राबते में नहीं थे बाप के साथ, लेकिन मुल्जिम की जानिब से जो फायरिंग का जो मामला किया गया, इसके बाद अभी तक पुलिस की जानिब से मुल्जिम को पकड़ने की कोशिश की जा रही, तो मजीद उसके जो खातून है सकीना, उसके ससुराल की जानिब से किसी का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, उनका क्या कहना है आप? जी मैंने वो उनसे उनके ससुराल की जानिब से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो दूसरा इसका साबका शौहर है सलीम, वो चूंकि क्रिमिनल बंदा है पहले ही, तो उसके क्राइम की वजह से, वो जुर्म पेशा शख्स है, उसके क्राइम की वजह से तंग आकर हमने उससे तलाक ली थी। तो उसी वजह से जो है ना हमने इससे अलग हुए थे। ठीक तो है। वो जुर्म पेशा शख्स है, इसी वजह से हमने तलाक लेकर जो नई शादी की थी। ठीक है मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन,
पाकपतन में अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पे पसंद की शादी करना जुर्म बन गया, जबकि वाकया जो बताया जा रहा है आरिफ वाला में पसंद की शादी करने पर बेटी, दामाद और साबका अहलिया पर गोलियां चलाई गई। जबकि मरने वाली जो खातून जिसकी शिनाख्त सकीना के नाम से हुई है, सकीना जो कि उसकी पहले शादी हो चुकी थी, उसने अपने साबका शोहर से डिवोर्स लेकर दूसरी शादी की। दूसरी शादी जबकि बच्चे भी उसके साथ थे, लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो बालिग थे और उसको अपनी बेटी की अपनी मर्जी से उसकी पसंद की शादी करवाई। लेकिन साबका शोहर को जब पता चला इस पूरे मामले का, उसको ये बात नागवार गुजरी, तो उसने जब अदालत में उनकी अपनी बेटी की उसने निकाह किया, उसके बाद अदालत में ही उसके साबका शोहर ने उन पर हमला किया। फायरिंग करते हुए उसने खातून की सकीना को जान से मार दिया, जबकि अपनी बेटी और दामाद को वो भी जख्मी हालत में हैं, उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और जो कि साबका शोहर की जानिब से इस तरह का जो फायरिंग का जो मामला पेश आया है, ये एक कानूनी तौर पर जुर्म है, लेकिन उनका कोई हक नहीं बनता था बेटी की शादी पे एतराज करने का, क्योंकि वो बालिग थी और वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती थी। लेकिन इस सारे मामले के बाद पुलिस की जानिब से कानूनी कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर भी दर्ज कर चुके हैं, लेकिन मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं। तो नाज़रीन, पाकपतन में ये जो वाक़या पेश आया है, पसंद की शादी करने पे साबका शोहर ने अपनी बेटी और दामाद पे फायरिंग की, जो कि इस वक्त जख्मी है, अस्पताल भी उनको मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन उनकी जो खातून है सकीना बीबी, उनको जान से मार दिया गया है। और उनके जो लवाहकीन हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमें इंसाफ दिया जाए और जो मुलजिम को जल्द से जल्द पकड़कर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो इस तरह के नाज़रीन, हमारे माशरे में ये जो नेगेटिविटी इस तरह की फैल रही है, पसंद की शादी करने पे, कत्लो गारत पे उतर आना, तो इस चीज़ को नफ़ी करना होगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा जुराइम दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में हम नेक्स्ट इश्यूज़ पे भी बात करेंगे, जो कि हरूनाबाद के इश्यूज़ पे बात करेंगे। हरूनाबाद का नवाही इलाका टिब्बा गलियांवाला, जो कि हज़ारों अफराद की आबादी पर मुश्तमिल इलाका है, पिछले 1 महीने से साफ पानी से महरूम है, जिसके बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना भी है। अहले इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया। उनका कहना था कि चेयरमैन कमेटी को बाकायदा वाटर सप्लाई के फी घर के हिसाब से रकम भी जमा करवाई जाती है, जबकि वापडा हुकाम ने वाटर सप्लाई का बिजली का कनेक्शन मुनक़ता किया हुआ है। हमें वाटर सप्लाई का पानी मुहैया नहीं किया जा रहा, और ये सारा मामला जो है कि महंगे दामों पानी खरीद कर हम पानी पीने पर मजबूर हैं। मुजाहरीन आला हुकाम से भी अपील की है कि नोटिस लेने का उन्होंने मुतालबा कर दिया है कि जल्द से जल्द जो पानी के मसाइल उसको हल किया जाए। तो जनाब, मजीद तफसीलात जानते हैं हम हरूनाबाद के नुमाइंदे से, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुजफ्फर अली, बताइएगा क्या तफसीलात है हरूनाबाद में, कब से ये पानी की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं लोग? ये तकरीबन पिछले जो 1 महीने से इनको सप्लाई पानी की मुहैया नहीं की जा रही थी। उसके दौरान बारिशें शुरू हो गई, तो ये एहतजाज जो लोग कर रहे थे, उनका कहना ये था कि पहले हम बारिश का पानी इकट्ठा करके यूज कर लेते थे, ठीक है, लेकिन लेकिन अब चूंकि बारिशें भी बंद हो गई हैं और उनको जो साफ पानी है वो भी, उसकी सप्लाई भी जो है वो 1 महीने से नहीं मिल रही, तो तंग आकर उन लोगों ने एहतजाज शुरू किया है। ठीक है। तो एहतजाज के दौरान उन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे थे। ठीक है मुजफ्फर अली, हरूनाबाद इतना बैकवर्ड एरिया तो है नहीं जहाँ पे इस तरह के मसाइल हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। वहाँ की इंतजामिया किधर गायब है? हालांकि हरूनाबाद को जो बताया जा रहा है नवाही इलाका टिब्बा गलियांवाला, जो कि हजारों अफराद की आबादी पे मुश्तमिल है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे पानी जैसी जो बुनियादी हमारी जरूरत है वो ही मौजूद नहीं है। हरूनाबाद तहसील है, इतना बैकवर्ड इलाका नहीं है, लेकिन इंतजामिया की गफलत, सुस्ती, नाअहली, उनके काम पे जूं तक नहीं रेंगती, चाहे कोई एहतजाज करे, चाहे कोई दरखास्तें दे। ये म्यूनिसिपल कमेटी और असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस से 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, लेकिन दोनों इंतजामिया जो है वो सोई हुई है। ना तो म्यूनिसिपल कमेटी वहां पे कोई काम कर रही है और ना ही असिस्टेंट कमिश्नर इसका कोई नोटिस ले रहा है। ठीक है। अच्छा मुजफ्फर अली, ये बताइएगा, जैसे कि अहले इलाका उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि चेयरमैन कमेटी को बाकायदा वाटर सप्लाई के फिगर के हिसाब से रकम भी जमा करवाई जाती है, जबकि वापडा हुकाम ने वाटर सप्लाई का बिजली का कनेक्शन मुनक़ता किया हो, तो वो पैसे कहाँ जाते हैं फिर? ये जो मंजूर नजर और चहेते लोग लगाए हुए हैं, वो बिल दाखिल नहीं करते, वो रकम खुर्द-बुर्द कर लेते हैं। इसी बिना पर वापडा आए रोज जो है वो बिजली के कनेक्शन मुनक़ते करता है। कभी हरूनाबाद सिटी के मुनक़ते हो जाते हैं, कभी नवाई इलाकों के हो जाते हैं। ये मंजूर नजर अफराद जब तक रहेंगे ये सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। ठीक है।
तो मुजफ्फर, अगर वाटर सप्लाई का पानी शहरियों को मुहैया नहीं किया जा रहा तो फिर वो बिल किस बिहाफ पे ले रहे हैं उनसे? दूर दराज इलाकों से वो पानी खरीद रहे हैं। टैंक जो है वो उनको तकरीबन 3,000, 3,500, 4,000 में मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि वहां पर सीवरेज का इतना पानी है कि वहां से गुजरना मुश्किल है, और टैंकर वाले जो है वो इस तरह वहां पे जाते नहीं है कि वहां से गुजरा नहीं जाता, और वो शदीद मुश्किलात में रहते हैं। फिर वो अपने मोटरसाइकिल पे कैन ले जाते हैं और बमुश्किल गुजारा कर रहे हैं। ये थर का इलाका भी ऐसा नहीं है जैसा हारूनाबाद हो चुका है। ठीक है, तो मुजफ्फर अली, आपने किसी आला हुकाम से, मतलब किसी आला अफसर से बात करने की कोशिश की है वापटा के हवाले से कि बिजली का कनेक्शन क्यों मुनक़ता किया गया? आखिर जब इलाका मकीन की जानिब से बिजली का बिल दिया जा रहा है, वाटर सप्लाई का बिल तो दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कनेक्शन क्यों मुनक़ता किया है? उन आला काम से बात करने की कोशिश की है और हुई भी है। तो उनका ये कहना था कि बस 1-2 दिन में जो है वो बिल दाखिल कर देंगे। रिकवरी नहीं हो रही, जबकि इलाका मकीन जो है पैसे दे रहे हैं। तो ये जो दरमियान में मिडिल मैन है, ये सारा किरदार उसका है, और वही जो है वो खुर्द करता है, और बिल जो है वो दाखिल नहीं हो सकता। वो कौन से लोग हैं जो इसमें मुबैना तौर पे मुलव्वस हैं, जो इस तरह के जो मिडिल मैन की आप बात कर रहे हैं, वो कौन से लोग हैं जो इस तरह अपनी जेबें भर रहे हैं इलाका मकीन से पैसे लेके? ये जो है इसमें एक अब्दुल रज़ाक नामी आदमी है, वही इनसे जो है वो पैसे इकट्ठे करता है। ठीक है, तो और मुजफ्फर अली, पैसे इकट्ठे करने के बाद वो बिल दाखिल नहीं करता। बिल्कुल, हरूनाबाद में मुजफ्फर अली आए रोज सीवरेज के मसाइल भी सर फहरिस्त होते हैं, जो पानी के मसाइल भी सर फहरिस्त होते हैं, लेकिन वहाँ की आवाम को बुनियादी सहूलियात क्यों नहीं दी जा रही इंतजामिया की जानिब से? क्यों इकदाम नहीं किए जा रहे? हरूनाबाद की आवाम जो है ना वो आज से नहीं, पिछले 30-35 साल से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। तकरीबन 40 साल पहले यहाँ का जो सीवरेज था वो वही चल रहा है। 40 साल पहले की आबादी और अब की आबादी जो है वो उसमें तकरीबन 100% इजाफा हो चुका है, लेकिन सीवरेज वही है। इसी तरह वाटर सप्लाई का निज़ाम जो है वो भी पुराना और बसीदा है। अक्सर औकात तो इसमें यह होता है कि सीवरेज का पानी वाटर सप्लाई के पानी में शामिल हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मुंतखब नुमाइंदे हैं वो बाहर से आते हैं, मुंतखब होते हैं और दोबारा फिर 5 साल के बाद चक्कर लगाते हैं। ठीक है मुजफ्फर अली, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, हरूनाबाद जो कि दिन ब दिन इसकी आबादी में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन वहाँ पे बुनियादी सहूलियात जो कि तो हैं, वहाँ पे जो इलाका मकीन है उनको पानी का जो मसाइल है उससे भी दो चार हैं। वहाँ पे सीवरेज का निज़ाम भी बहुत मुतासिर हो चुका है, लेकिन वहाँ के इलाका मकीन अपनी शिकायत का इम्बार लेके इंतजामिया की राह देख रहे हैं कि आखिर कब इक़दाम किए जाएंगे। लेकिन वहाँ पे जो बुनियादी ज़रूरत है पानी हमारी ज़िंदगी में, और उसी का फुकदान है बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे वाटर सप्लाई का जो मसला है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन कोई भी इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई नहीं की जा रही। तो आज के प्रोग्राम में हमने डिफरेंट इशूज़ पे बात की, लेकिन इस चीज़ को, इन इशूज़ को ठीक करने के लिए, अवाम को बुनियादी सहूलियत देने के लिए इदारों को मुतहरिक होना पड़ेगा। तो आज के प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म। हामिद दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।